सुप्रभात दोस्तों। आज मैं अपने पुराना जो जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर के प्रांगण में हूँ। और हालांकि वैसा कि मैं श्रीनगर में ही रहता हूँ, लेकिन बहुत मुद्दत बाद मैं आज इंटर कॉलेज के परिसर में गया हूँ। मुझे याद आई कि कैसा मेरा यहाँ बचपन गुजरा था। 1974-75 में हम श्रीनगर आ गए थे और उसके बाद पहली शिक्षा दीक्षा मेरी कक्षा 9, 10, 11, 12 यहाँ इंटर कॉलेज श्रीनगर से हुई। तो मैं उसको देखने गया, हालांकि बीच बीच में 1-2 बार पहले आया था। मैं काफ़ी साल बाद में आज इंटर कॉलेज पे दोबारा से आया हूँ और मैं कुछ चीज़ें अपनी बचपन की याद है वो ताज़े करने आया हूँ और प्लस आपके साथ साझा करता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे और कौन सा हमारा क्लास था, कैसे कक्ष थे, कहाँ पे हम लोग हुड़दंग मचाया करते थे, कहाँ पे हमारी प्रेयर होती थी, कहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स होता था, किस हॉस्टल में मैं रहता था, किस कक्ष में मैं रहता था। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इंटर कॉलेज श्रीनगर, जो कि अब एक आदर्श इंटर कॉलेज श्रीनगर के रूप में स्थापित हो चुका है। और आज चूँकि छुट्टी का दिन है, कॉलेज बंद है, लेकिन मैं फिर भी उन कक्ष को, उन भवनों को, उन बिल्डिंग्स को, उन पत्थरों को, उन जगहों को छूना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इन जगहों से मेरी कैसी यादें जुड़ी हुई हैं। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको एक एक करके सारे कक्ष को, सारे प्रेयर्स रूम को, सारे जगहों को आपको अवगत कराता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। मेरे जो सामने है वो है राजकीय आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर, जो कि हमारे पौड़ी गढ़वाल का सबसे पुराना इंटर कॉलेज है और कई वर्षों तक यहाँ पर इस जगह से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े कर्मचारी इस प्रदेश को, इस देश को इस इंटर कॉलेज ने दिए हैं। और ये जैसा कि मैं दिखाऊँ आपको कि ये सबसे पुरानी बिल्डिंग थी। जब भी हम इंटर कॉलेज के ग्राउंड में पहुँचते तो सबसे पहले नोटिस बोर्ड यहाँ पे हम को नोटिस और समाचार देखने को मिलता था। जो हमारे पीटीआई हुआ करते थे टीचर, या जो हमारा जो मॉनिटर होता था, उसकी पहली ड्यूटी होती थी आके आज के विशेष समाचार यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे चौक से लिख देने का। और ये बिल्डिंग देखिए, पुरानी बिल्डिंग, ब्रिटिश पीरियड की बिल्डिंग है। ये है बहुत ही पुरानी स्ट्रक्चर यहाँ का। लगभग मैं समझता हूँ कि 1606 की ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखिए सीमेंट का प्रयोग बहुत कम किया गया है। ये जो ब्लॉक है कटा पत्थर से बना हुआ है। इतनी मजबूत स्ट्रक्चर है, कम से कम इसकी जो दीवार की चौड़ाई है वो 2 से 2.5 फीट की चौड़ाई, 1.5 से 2 फीट की चौड़ाई है। और इसके जो अंदर जो रूम है इतने ठंडे और इतने सुंदर हैं कि यहाँ न एसी की ज़रूरत है, न पंखों की ज़रूरत है। हाइट कमरों की इतनी बढ़िया है कि सामने रोशनदान और ये सारी चीज़ें नज़र आती है। विंड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा है। एक कक्ष में कम से कम 35 से 40 बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी। और ये हमारा कक्षा 10A, जो छात्र संख्या 23, ये देखिए आप सामने लिखा हुआ है कक्षा 10A। और इस कक्षा 10A के बगल में कक्षा 10B हुआ करता था उस ज़माने में, जब हम लोग पढ़ते थे 1970s में। तो जितने भी हमारे पुराने मित्र हैं आज जो श्रीनगर में बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, कोई नेता बन गया, वो सब इसी कक्ष से, कक्षा 10A से निकले। जिसमें मेन मैं याद करूं कि आप ना बीरू नेगी, जो यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नगर के अध्यक्ष, यहाँ से हमारा दीपक राजपूत हो गया, यहाँ से हमारा कमल सिंह मेहरा जी हो गए, यहाँ से हमारे जगन्नाथ पटवाल, वो तो साइंस ग्रुप के हो गए, लेकिन आर्ट्स ग्रुप के जैसे बहुत सारे लड़के, यहाँ टेकेश्वर भाई हो गया। तो ये इस कक्ष से निकले हुए लोग थे। और इसी के बगल में हमारा एक कक्ष होता था, जो कि अब वाचनालय कक्ष शायद उन्होंने कर दिया है, लेकिन उस जमाने में ये कक्षा 10B का क्लास होती थी। और इस कक्षा 10B के क्लास में हमारे साइंस के जितने भी विद्यार्थी हमारे ग्रुप के हुआ करते थे वो इस कक्ष में थे। और इसमें हमारे जो 7 के लड़के हैं जो कि आज देश के बिल्कुल प्रथम स्थान पे काम कर रहे हैं, जैसे हमारा भारत सरकार के जो रेलवे के जो टॉप फाइनेंस ऑफिसर है अरुण बिजवान IAS, और दूसरे जो मयंक अग्रवाल है वो हमारे सूचना विभाग के इस समय भारत के DG हैं। तो ये वो विद्यार्थी हैं जो इस कक्ष से निकले हैं। और डायरेक्टर जनरल जो हमारे
DGBR के रहे हैं, वो बिश्नोई जी, वो भी इसी कक्ष से निकले हुए हैं। और ये बगल में हमारे प्रधानाचार्य जी का कक्ष होता था, बहुत ही सुंदर बगल में, क्योंकि साइंस के विद्यार्थियों के बगल में हमेशा विद्यार्थी क्योंकि डिसिप्लिन वाले होते थे, तो प्रधानाचार्य जी हमेशा साइंस के बच्चों को अपने सामने रखते थे। तो ये हमारा प्रधानाचार्य जी का कक्ष था। और ये बगल में जो है उस ज़माने में ये वाला कक्ष जो है जो कि कर्मचारियों के लिए, जो स्टाफ के लिए, जिसको हम लोग स्टाफ रूम बोलते थे, वो स्टाफ रूम हुआ करता था। और इसी तरह से हमारे ये बहुत सुंदर आगे माँ सरस्वती की मूर्ति लगी है फ्रंट में, ये बाद में लगाई गई, लेकिन हाँ पहले यहाँ पे पानी का एक छोटा सा झरना हुआ करता था। और ये फिर हमारा कार्यालय होता था, हेड बाबू जी यहाँ बैठते थे इस कक्ष में। तो इस तरह से ये हमारे मेन बिल्डिंग जो स्टार्ट थी वो हमारी ये थी। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने प्रेयर ग्राउंड और अन्य क्लासरूम की तरफ, जो कि हमारे इंटर। हाँ, ये लॉन इतना सुंदर था कि हम लोग आते ही स्कूल से आके, क्योंकि दूर से चल के आते थे, भक्ताना से 3-4 किलोमीटर चल के, तो आते ही थकान मिटाते थे और इस रेलिंग में बैठते थे। और यहाँ से जो प्रकृति की छटा है सामने, वो बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ठंडी ठंडी हवा आज भी चल रही है पूरा श्रीनगर टाउनशिप, और ये अलकनंदा का सुंदर दृश्य हमको यहाँ से दिखाई देता था। वाह क्या बढ़िया, आज भी नज़ारा बहुत ही उतना ही खूबसूरत। और आप देखिए कि जितने स्लोगन जो उस समय के लिखे हुए आज भी, मृत्युर्मात्मगमया अस्तो माँ सदगमया, ये सब उसी ज़माने के लिखे हैं। और बिल्डिंग देखिए 1906 की, जो मैं कह रहा था ना 1906 की ये बिल्डिंग है, सामने लिखा हुआ है। तो कितना पुरानी बिल्डिंग है, शायद कि अपने आप में एक मोनूमेंटल स्ट्रक्चर है। मैं आज इसकी स्थिति को देख रहा हूँ, पता नहीं स्टूडेंट कितने हैं, मुझे लगता है कि स्टूडेंट की संख्या कम है। लिखा है सामने यहाँ पे कि कक्षा 6 में 15, 7 में 5, 8 में, ओहो बड़ा दुखद, 9 में 17 उपस्थित पंजीकृत, 11A 11B 11C कुछ नहीं, उसके बाद 12A में 20, 12B में 24 और 12C में 9। बहुत ही दुखद स्थिति है। इंटर कॉलेज इतना पुराना, ब्रिटिश पीरियड का सबसे बढ़िया गढ़वाल का इंटर कॉलेज हुआ करता था, लेकिन इसमें छात्र संख्या आज की डेट पे 1923 का, देखो ये डेटा है, 7 कितना है, कुल 78 बच्चे। बड़ा दुखद, बहुत ही दुखद। ये हमारा पानी का टंकी उस ज़माने में हुआ करती थी, ये बाद में लेटर ऑन मॉडिफाई किया गया, लेकिन ओरिजिनल टंकी खुशहाल सिंह बुटौला जी, शिक्षक 2002, इन्होंने शायद ये बनवाया है। हाँ, लेकिन यहाँ पे पानी की ये सुविधा हमारे पास शुरू थी। और ये बड़ा खूबसूरत जगह था, इससे बड़ी यादें जुड़ी है हमारी बहुत। हमने यहाँ पे एक्सरसाइज की है, PT करी है, परेड करी है, NCC सीखा है। और यहाँ से हमारी हाजिरी होती थी, ये मंच से, यहाँ से हमारे काला जी सीटी बजा के सबकी अटेंडेंस लिया करते थे। और प्रेयर के टाइम पे सारे बच्चे लाइन से खड़े होते थे। ये उसी ज़माने का बरगद का पेड़ है, कितना सुंदर है, पूरी छाया देता। हम लोग दिन में जब भूख लगती थी, रेस्ट करते थे, थकान हो जाती थी, तो इस बरगद के पेड़ के नीचे रहा करते थे। और इस बिल्डिंग का जो राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर की जो ये दूसरी बिल्डिंग है लाइन पे ऊपर की, यहाँ पे हमारे साइंस स्ट्रीम जो इंटरमीडिएट की चलती थी वो हमारी क्लासेस थी। बाद में हमारी कुछ NCC की जो बिल्डिंग है इसके बैक साइड में है। और सामने जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा हॉस्टल हुआ करता था। ऊपर नीचे तो जो है ये कॉमर्स और ये आर्ट्स के लड़कों के लिए होते थे, ये डब्बे जो बने हुए उस ज़माने में। लेकिन वाह क्या ग्राउंड है, इस ग्राउंड में जो आनंद आया। कई बार आज हमारे स्वर्गीय प्रदीप मल के पापा, सॉरी नंददीप मल सर जो हमारे गुरुजी रहे हैं, हमारे भाई प्रदीप मल के फादर, मुझे उनकी याद आ रही है इस ग्राउंड से कि मैंने उनके साथ यहाँ पे सुबह 4 बजे से लेकर और शाम को कई बार 7-8 बजे तक हम लोग दिन भर उनके साथ यहाँ पे एक्सरसाइज किया करते थे। सुबह सुबह वो हॉस्टल में आते थे मेरे को उठाने के लिए, हमको उठाने के लिए, और यहाँ से लेकर और बुघानी रोड से होते हुए हम सीधे जो है कि तो क्या कहते हैं पौड़ी चुंगी से होते हुए, बाजार से होते हुए यहाँ इस ग्राउंड में आके अपनी एक्सरसाइज किया करते सुबह 4 बजे। सोचिए ठंड में, श्रीनगर जैसी ठंड जहाँ की टेम्परेचर, कोहरा, घना कोहरा होता था उस समय। प्रदीप मल के फादर जो हमारे नंददीप मल सर थे स्वर्गीय, वो जो है सफ़ेद कपड़ों में, PT ड्रेस में यहाँ पहुँचते थे और हमको जो है जगा करके। और ये वो सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम अक्सर न जाने हजारों बार हमने ये सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी उस ज़माने में। और आज हम इतने बड़े हो गए हैं कि रिटायरमेंट की एज आ गई है, लेकिन मुझे वो बचपन याद आ रहा है इन सीढ़ियों का। प्रभु ने हमको ये जगह से कहाँ तक पहुँचाया है। और ये देखिए हमारी साइंस की क्लास
बहुत ही ज़बरदस्त साइंस की क्लास हमारे यहाँ पे होती थी। ये इंटरमीडिएट की साइंस 10th बी, ये देखिए 11th बी और 10th बी, ये क्लासेज कक्षा संख्या 23। इन क्लासेज में बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। एक हमारे गुरुजी होते थे तामा प्रसाद भट्ट देवप्रयाग के, जो कि बिरला के भी जो पुजारी होते थे, बिरला के जो बद्रीनाथ के पुजारी होते थे, हमको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाया करते थे शुरुआत के दौर में। और ये वो कक्ष हैं, देखिए 10th थी, 12th 11th 12th, और इसी तरह से आगे ये कॉमर्स की, और नीचे जो है उधर फिर आगे जाके एनसीसी की बिल्डिंग है। 1900 अगली वाली जो बिल्डिंग है 1946-47 की है। तो बहुत ही सुंदर, मैं आपको गैलरी से दिखा रहा हूँ। तो जो मैं बात कर रहा था तामा प्रसाद भट्ट जी का, जो कि बिरला के वो हुआ करते थे पुजारी, है ना, पंडे, उन्होंने ही बाद में लेटर ऑन बिरला जी को खुश करके और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो इनिशियल कॉलेज था, जिसको कि हम बिरला कैंपस के नाम से जानते हैं, उनके ही द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था। और तब बिरला जी ने उस समय अपनी सहमति व्यक्त करी थी और बिरला कॉलेज यहाँ पर हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो इंटर कॉलेज से जाने वाले बच्चे थे, उनको एक स्टेप अप पढ़ाई के लिए हमें वो स्थान प्राप्त हुआ। तो वहीं से फिर आगे चल के हम निकले। ये देखिए क्लास 9, कितना बढ़िया स्लोगन, वही स्लोगन है, मुझे याद आ रहा है बचपन के, आज भी स्लोगन चेंज नहीं हुए। उन्हीं स्लोगन्स पे ये दीवार दोबारा से पेंट किया गया है। और क्या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, उस जमाने की चिनाई है, जबकि पत्थर लोकल पत्थर है, फिलाइट्स हैं, जिसको कि हम बड़ा वीक पत्थर कहते हैं, कमजोर पत्थर कहते हैं, लेकिन उस फिलाइट में भी उन्होंने छांट करके जो है कटिंग करके ये जो बिल्डिंगें बनाई हैं। जीव विज्ञान की लैबोरेटरी, वाह, ब्रह्मचारिणी तपसा देवा, संस्कृत है, बहुत ज़्यादा मेरे को संस्कृत आती नहीं, लेकिन हाँ। और ये बिल्डिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। 1946 और 47 आई थिंक, मुझे याद आ रहा है, कुछ इस तरह की थी। अभी देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। वाह, 1947, ये है 1947 की बिल्डिंग। अब आप देखिए, लकड़ी में कोई चेंज नहीं, पिलर्स देखिए कितने सुंदर खंबे बने, मजबूत, बहुत ही लाजवाब, एक कोई क्रैक नहीं, अर्थक्वेक का कोई इम्पैक्ट नहीं, इतनी सुंदर डिजाइनिंग, इतना सुंदर। और इसमें हमारा जो है राष्ट्रीय सेवा योजना और इसके साथ साथ एनसीसी का भी कार्यक्रम चलता था। हमारे गुरुजी हुआ करते थे नैथानी जी, एसपी नैथानी जी, 1961 की वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो है हमारी एनसीसी चला करती थी। वही नैथानी साहब, जो एसपी नैथानी साहब बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर बने। इसी कमरे से उन्होंने हमको कक्षा 9 से लेकर और क्या कहते हैं उसके लिए जूनियर एनसीसी सेक्शन हमारा वो देखते थे। तो दोस्तों, ये था हमारी बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर। और अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ अपना जो हॉस्टल, जिसमें मैंने आंशिक आवासीय छात्रावास जिसको बोलते थे। यहाँ ऐसा होता था कि कक्षा 8 के बाद जो बहुत होशियार बच्चे होते थे, इनके एक टेस्ट होता था, और उस टेस्ट के बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। उत्तराखंड सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार उस समय थी, गवर्नमेंट की तरफ से उनको 100 रुपये वजीफा दिया जाता है। अफसोस इस बात का है कि अभी तक भी वो फेलोशिप, जो कि अकेला एक श्रीनगर गढ़वाल और एक अल्मोड़ा में इंटर कॉलेज में 2 जगह ये आंशिक आवासीय छात्रावास होता था, उसमें ये फेलोशिप दी जाती थी। और सिर्फ 100 रुपये, मात्र 100 रुपये, वो 100 रुपये आज तक भी 100 ही रुपये रहे। तो देखिए हमारा शिक्षा का प्रसार का क्या तरीका है, कहाँ कमियाँ हैं, ये भी नोटिस करने लायक है। कि काश अगर ये 100 रुपये की जगह वो 1000 रुपये हो जाता या 10,000 रुपये हो जाता। अब तो महंगाई इतनी बढ़ गई कि 1970s में 100 रुपये तो आज के हिसाब से तो 1 लाख रुपये होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर 1 लाख नहीं भी होता, 10,000 भी होता, तब भी हमारे पहाड़ के, उत्तराखंड के बच्चों को यहाँ शिक्षण करने का मौका मिलता है। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि मुझे लगता है कि अब हॉस्टल, मैं दिखाऊंगा आपको कि हॉस्टल की वस्तुस्थिति क्या है। दोस्तों, अब आपको ले चलता हूँ मैं अपने उन पुरानी यादों में जहाँ मेरी बचपन गुजरी थी, छात्रावास इंटर कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल। और इस छात्रावास की कुछ सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको 1970s की दिखाना चाह रहा हूँ। ये इसकी एंट्री पॉइंट होता था जब भी हम आते थे तो यहाँ से। और ये हमारा उस ज़माने का किचन होता था, मेस।
आज जो किचन बिल्कुल अपने जो है अंतिम कगार पर है और शायद इसको रेनोवेट नहीं किया गया, लेकिन इस किचन में जो खाना बनाने वाले थे महाराज, उनका नाम था मामराज। मुझे याद आ गया अचानक उनका नाम, और ये मामराज हमारे लिए खाना बनाता था। और हम लोग करीबन 25-30 बच्चे इस हॉस्टल में रहते थे, आंशिक आवासीय छात्रावास। ये हमारा गेट एंट्री थी, जो कि अभी फ़िलहाल बंद पड़ी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी यहाँ पे बच्चे शायद रह रहे तो उनसे वार्ता करके और उनके इंचार्ज से पूछ करके अंदर जाने की कोशिश करूँगा। इस हॉस्टल के साथ साथ ये जो जगह थी, ये हमारे शाम के प्रार्थना और प्रेयर की हुआ करती थी। इवनिंग में प्रेयर हमारी इस जगह में होती थी। उसके बाद हम भोजन के लिए जाते थे। यहाँ हमारे प्रधानाचार्य जी का घर होता था। ये पीछे वाला हिस्सा जो है, उस ज़माने में प्रधानाचार्य जी का आवास होता था। और इसके साथ साथ इस हॉस्टल की मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊं। ये देखिए, इस साइड से दाहिनी छोर से ये 2 मंजिला है, और आज शायद ये किसी दूसरे मिशन के तहत इस हॉस्टल को रन किया जा रहा है, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास श्रीनगर गढ़वाल आदर्श विद्यालय। और मुझे लगता है कि हमारी जो ये नई सरकार है, और इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसको चलाने में है, वो मैंने जैसे कि बोर्ड देख रहा हूँ सामने, डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनके सहयोग से और उनकी कृपा कहूँगा मैं कि शायद कई सालों बाद ये हॉस्टल दोबारा जीवित हुआ है। मैं बीच में आया था, ये हॉस्टल ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। यहाँ से हम गुजरते थे और यहाँ हमारे कृषि गुरुजी की गार्डन हुआ करता था, ये पीछे वाला। शायद आज भी वहाँ पे इतने बड़े वृक्ष हो गए। मैं उन वृक्षों को याद कर रहा हूँ। हम छोटे बच्चे थे, शायद ये वृक्ष हमने उस समय लगाए थे, आज कितने बड़े हो गए। यहाँ मैंने सुना है कि आम, लीची वगैरह काफ़ी कुछ, बहुत सारे पेड़ के फलों के पेड़ यहाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये आम देखिए कितने सुंदर आम लगे हुए हैं। ये कृषि गुरुजी, और कृषि गुरुजी बहुत हमको प्यार भी करते थे, लेकिन डांटते भी बहुत थे। नेगी जी, और नेगी जी उनका लड़का देवी मेरा क्लास फेलो हुआ करता था। यहाँ वो रहते थे, ये वाला एंट्री उनकी होती थी। तो मुझे लगता है ये दरवाज़ा खुला है क्या? ये दरवाज़ा खुला नहीं है ना? अच्छा, नीचे से आना पड़ेगा। चलिए मैं नीचे से आके फिर दोबारा आपको इस कमरों को दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग और कौन कौन छात्र किस किस कक्ष में रहता था। शायद अगर वो छात्र आज मेरे इस YouTube चैनल को सुन रहे होंगे तो उन्हें अपनी बचपन की यादें याद आएंगी कि कैसे कैसे उन कक्षों में रहते थे। मैं हर एक छात्र के थोड़ा थोड़ा याद करते हुए जो जो मुझे याद आएगा उनके बारे में आपको बताऊंगा। इस छात्रावास की एक खासियत मैं आपको बताऊं कि इसमें 2 तरह के छात्र होते थे, क्योंकि कमरे बहुत थे। ऊपर वाले फ्लोर में आंशिक आवासीय छात्रावास जिनको वजीफ़ा मिलता था, और नीचे वाले फ्लोर में जनरल कैटेगरी के बच्चे होते थे, जो गरीब और दूर से आने वाले बच्चे थे। अब उनमें कौन कौन से बच्चे थे, किस किस कमरे में कौन रहता था, मैं इंडिविजुअली आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। ये हमारा जो हॉस्टल वार्डन और मेन जो यहाँ के हर्ता करते थे हमारे कृषि गुरुजी नेगी जी का एक कक्ष होता था। यहाँ से हम बहुत रेयर आते थे, उधर वाले साइड से हम लोग आना जाना हमको इजाज़त थी। ये देखिए, ये हमारे कृषि गुरुजी का कक्ष हुआ करता। आज ये शायद यहाँ पे रजाई गद्दा और स्टॉक बना हुआ है, शायद कोई ना कोई यहाँ इंचार्ज रहता होगा। ये बगल में ये 2 कक्ष गुरुजी के हुआ करते थे, 1 और 2। इसके अतिरिक्त उनका एक किचन, और यहाँ से हम लोग लड़के, ये हमारा कॉर्नर का डाइनिंग हॉल हुआ करता है। ये डाइनिंग हॉल हुआ करता था। आज इस डाइनिंग हॉल में 1 2 3 4 5 6 बेड लगे हैं, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ही सुंदर कॉर्नर का कक्ष, डाइनिंग और क्लासरूम दोनों। और ये मुझे प्रसन्नता हो रही है, इस खुशी मुझे आनंद आ रहा है इस दरवाजे को खोलने में। ये मेरा कक्ष होता था दोस्तों, ये मेरा कक्ष था उस समय। मैं और मेरा एक रूम पार्टनर, उस ज़माने में एक कक्ष में 2 बच्चे होते थे, मैं और गौरी शंकर तिवारी, जो आज जो है एक अपना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सूर्या में है दिल्ली, और पेट्रोलियम पे काम कर रहा है, बहुत अच्छा, गौरी शंकर तिवारी, उसका एक कक्ष होता था। इसी प्रकार यहाँ पे बगल में अन्य कक्ष होते थे, और हर कक्ष की एक खासियत थी कि उसमें ग्लास विंडो होती थी बीच से, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं होती थी। हॉस्टल वार्डन इसी ग्लास पैन से हम लोगों को देख लिया करते थे कि भाई ये बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है और क्या कर रहा है।
इस तरह से ये जो हमारा कक्ष, और फिर ये कॉमन रूम होता था बीच का, है ना। यहाँ पे टेबल टेनिस बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए 7 नंबर। आज जो है ये बिल्कुल कूड़ा घर बन चुका है, बहुत ही इसकी हालत जर्जर है, लेकिन इसको मेंटेन करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस बिल्डिंग में आज भी ग्राउंड फ्लोर में बच्चे हैं, लेकिन ऊपर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। ये है हमारे कॉमन रूम जो था, यहाँ पे टीटी बैडमिंटन टीटी वगैरह खेलने के लिए हम लोग, और साथ में हमारे साथ जो अशोक सैनी, अनिल सैनी, ये जो कक्ष में, इन कक्षों में देवेंद्र और एक सुनील गैरोला, और इस तरह से पता नहीं मेरे को कपटियाल, और एक क्या कहते हैं कुंदन, ये सारे लड़के मुझे याद आ रहे हैं। एक एक कक्ष में इनके कक्ष हुआ करते थे। और यहाँ हमारे जो केमिस्ट्री के गुरुजी थे वर्मा जी, वो कभी कभी ये इस कक्ष में रहा करते, रूम नंबर 1 में। तो कुल मिलाकर के ये जो 4 नंबर जो कक्ष है, ये भी हमारा जो है पढ़ाई का कक्ष होता था, क्लासरूम जिसको बोलते थे। एक्स्ट्रा क्लास हमारी होती थी, 5 टीचर हमको पढ़ाते थे, हिंदी, अंग्रेजी और क्या कहते हैं उसके लिए मैथ्स, साइंस और बायोलॉजी। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे नंददीप मल सर जो है बायोलॉजी के साथ साथ, ये खुलेगा क्या बेटा? बंद है? अच्छा ठीक है। तो ये आते थे और गुरुजी हमको पीटी और स्पोर्ट्स, बायोलॉजी के अतिरिक्त हमको ये सारी एक्टिविटी कराते थे। लेकिन आज भवन की हालत बड़ी जर्जर है, बड़ा देख के दया सी आ रही है। मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि ये जो सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो हॉस्टल बना है, इसको रेनोवेट करने की ज़रूरत है, अति आवश्यकता है। क्योंकि इसके नीचे अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही है, और वो बच्चे गरीब घर के, दूर दराज से, बहुत अच्छी स्कीम के तहत सरकार ने उनको यहाँ पढ़ाई के लिए रखा है। और शायद उस मैथडोलॉजी को, जो पुरानी मैथडोलॉजी थी कि कैसे गांव से हट के जो उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं उनको कैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। तो ये मैं अब ग्राउंड फ्लोर में आ रहा हूँ, और ग्राउंड फ्लोर में आते ही मैं यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे मेरी वार्ता होगी। हेलो बच्चों, नमस्ते, वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? चिरंजीव, जीते रहो जीते रहो। आकाश नेगी। तुम्हारा क्या नाम है? और तुम्हारा क्या नाम है? अंकुश। कहाँ के रहने वाले हो? मैं पैठानी। पैठानी। और आप? पैठानी। और आप? मलून किधर हुआ? ये भी पैठानी तरफ। अच्छा, पैठानी की तरफ के हो। हाँ। बहुत सुंदर। कब से रह रहे हो तुम? कौन सी क्लास में हो? मैं तो 7th में। तीनों 7th में हो? हाँ। वेरी गुड। और मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी हंस फाउंडेशन में। वाह। और आपके? आपके पापा? अच्छा, पिताजी नहीं हैं? क्या करते सी हैं? क्या करते? अच्छा, नहीं पता। अच्छा, पता तेरे पिताजी क्या करते? क्या करते हैं? गैंग में है। अच्छा, कति गुरुजी अंदर नहीं पढ़ रहा हूँ? यहाँ 2 सर और 2 मैम। 2 मैम और 2 सर। क्या पढ़ाते हैं? एक सर एसएसटी हाँ। और एक सर ईसीए। अच्छा, वेरी गुड। अब मैडम क्या पढ़ाती है? अंग्रेजी है? इंग्लिश और साइंस भी पढ़ाती है। चलो शाबाश। और खाना वाना खा लिया आपने? मजा आ रहा है यहाँ हॉस्टल में खूब? हाँ। कौन सर है? 2 मिनट बात करूँगा। और ये मैं अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कौन है इंचार्ज यहाँ पे, जरा मैं देखना चाह रहा हूँ। ये आपका किचन है, भोजन मीनू। आप भोजन माता जी ने हैं? क्या बनाना जनाब? दाल चावल बना। कति दोनों थे बनाना दाल चावल? 10 बच्चे हैं। हाँ, 1 मिनट बात करता हूँ। तो ये दोनों मैडम है यहाँ पे भोजन माता। मैं अभी बात कर रहा हूँ, कहना मैं आपसे बात करता हूँ। क्या भोगना जी है? हाँ, मैं बात करता हूँ। बेटा क्या क्या बना रहे हो तुम खाना? सर मेनू के हिसाब से बनता है यहाँ खाना। हाँ, क्या क्या मेनू? जैसे सोमवार को दलिया हुआ नाश्ते में। हाँ। दिन में जैसे उड़द छिलका, हाँ। हरड़ मलका, हाँ। चने की दाल हुई। हाँ। शाम को 4 बजे के करीब बिस्किट चाय हुआ। हाँ, अंदर आ जाओ, देखते दिखा। रोटी सब्जी बनते हैं। हाँ, और क्या क्या करते हो? कैसे किचन दिखा सकते हो थोड़ा सा अपना किचन, है ना? वाह, ये इनका किचन है, देखो सुंदर, बहुत ही बढ़िया, साफ सुथरा। और देखो ये दाल चावल अभी भी बची है, मुझे भी भूख लग रही है, अपने बचपन की याद आ रही है यहाँ देख के। और ये गर्म पानी का लग गया, और इधर सारे बाथरूम वगैरह बने हैं बच्चों के लिए। स्नानघर है ना? कितने स्नान घर बने हुए? 3 शौचालय और 3 स्नान घर। 3 शौचालय 3 स्नान घर।
बहुत बढ़िया। और खाना वाना राशन पानी खुद ही सरकार में है ना? और हर हफ्ता कुछ ना कुछ दूध वगैरह भी चाहिए क्या? डेली दूध है। और अंडे दूध वगैरह फल भी मिलते हैं बच्चों को? बहुत बढ़िया। कद का बच्चों तक खिलाना तुम खाना? इस समय हमारे 40 बच्चे हैं। 40 बच्चा। ये देखो बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारे किनो? सूरज नेगी। अब कौन सी क्लास में हो तुम दोनों? बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, देखो। हाँ, क्लास 6। वाओ। सो हु आर योर टीचर्स? व्हाट इज द नेम ऑफ योर टीचर्स? कैन यू टेल मी? आप अपने टीचर्स के नाम बता सकते हो? क्या क्या नाम है? हाँ हाँ, विवेक सर। और आपके पिताजी का नाम क्या है? My father name is Sri Revatsiya. और आपके फादर का My नाम? father name is Sidney. बहुत शाबाश, जीते रहो, शाबाश, बहुत बढ़िया। किस गांव के रहने वाले हो? यमकेश्वर ब्लॉक। गांव का नाम बताओ। किमसार के। और तुम किधर के हो? पोखड़ा ब्लॉक। गांव का नाम है? दिवला तल्ला। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा लग रहा है यहाँ? खाना वाना ठीक मिलता है? मैडम जी लोग अच्छा खाना खिलाते हैं? डांटता तो नहीं है कोई? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। ये देखो कितने अलग अलग किस्म के बच्चे हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ये इनका मेनू कार्ड मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि बहुत ही सुंदर मेनू, भोजन मेनू बनाया पूरे वीक का। दिन में क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, प्रातः रात को क्या मिलेगा, मंगलवार, सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। और मैं देख रहा हूँ कि खाने की जो क्वालिटी है बहुत ही सुंदर, और मेरे ख्याल से कैलोरी के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया गया, तो बहुत ही बढ़िया है खाने की व्यवस्था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है अपने पुराने स्कूल में आकर के। और ये कक्ष कुछ ऐसे हैं जहाँ इस कक्ष में हमारे जो है साथ के पुराने खोला के जो है गिल्ल्याल जी रहते थे और कंडारी। अरे बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? तुम कौन सी क्लास में हो? 6 में हो। और तेरा क्या नाम है? रोहन। तेरा क्या नाम है? कार्तिक और रोहन। और आपका? इधर आयुष। कौन सी क्लास में हो तुम? तुमने बताओ। सब 6 वाले हो? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? कोटद्वार की जगह? अच्छा, आप? बडियारगढ़ के। और आप? यमकेश्वर। बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है यहाँ? टीचर लोग पढ़ाने आते हैं? आनंद आ रहा है? कोई कमी तो नहीं है ना? घर की मम्मी की याद तो नहीं आ रही? बहुत सुंदर। पढ़ाई करो, खूब बड़ा बनो, ठीक है? मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, इन्हीं कक्ष से निकला हूँ, ठीक है? शाबाश। चलो, आपके ये हैं, देखो इस बिल्डिंग का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो इनॉग्रेशन किया गया और इसको बनाया गया, आदरणीय हमारे माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उच्च शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री और सहकारिता विद्यालय शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड सरकार, इनके कर कमलों द्वारा ये शुभ कार्य किया गया। और मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा नेक कार्य है, क्योंकि अगर शिक्षा है तो संसार है, अगर शिक्षा नहीं है तो हम कुछ नहीं। और ये देखिए, ये किसी ज़माने में हमारा कॉमन रूम हुआ करता था एक, और आज इस कॉमन रूम में हमारे खूब सारे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ? 10? 5? अच्छा, 5 इधर है, 5 इधर है ना? क्या नाम है आपका? आदित्य। कौन सी क्लास में हो? 1 में। और तू किस क्लास में है? 3rd में। क्या नाम है? ऋषभ। और तेरे क्या नाम है भाई डंडाधारी? है हरीश रावत, आरुष रावत। क्या क्लास में छे तू? 3 माह। वेरी गुड। कैसे पढ़ लगी? पढ़नू चाहिए ना? है? हाँ यार, मैं भी एक ही पढ़ी थी, यूं कमरा में पढ़ी थी मैं। अजन तुम छा ना तनी इन छाजन में लड़का कहते इन छो में भी है। क्या नाम तेरा? इना क्या नाम है तेरा? है? मेरा नाम रीता है। मेरे पापा का नाम आशीष है। मेरे मिस्टर आशीष जोशी है। मेरी मम्मी का नाम मिसेस भारती जोशी है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरा गांव मेरा घर पौड़ी जिला में है। और मेरे गांव का नाम है डोवाल ढांडरी। डोवाल ढांडरी, पौड़ी जिले में डोवाल ढांडरी। क्या ब्लॉक में जो? नीचे गड़ोली की तरफ है। बहुत बढ़िया। और तेरा? और तेरा? पोखड़ा ब्लॉक। तो मिल गया। और तुम दोनों इधर आओ, दोनों तुम चेंज कर रहे थे। गर्मी लग रही है? अभी तो पंखा चल रहा है यहाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, नहा के आए हो? वेरी गुड। इससे पहले स्पोर्ट्स किया था?
खेल भी करते हो? यस सर। क्या क्या खेल करते हो? फुटबॉल, हाँ, बैडमिंटन और बैट बॉल। बैट बॉल, वेरी गुड। और तू क्या खेलते? और टेबल टेनिस वगैरह नहीं है? अच्छा, फुटबॉल बैडमिंटन वगैरह अच्छे जी। तो तू ये बता, तेरे को सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आ रहा है? फुटबॉल। फुटबॉल में लग भी रहा है तो उसे फुटबॉल टाइप का लड़का है ना। और क्लास में कौन सा टीचर सबसे बढ़िया पढ़ाता है? सबसे बढ़िया? हाँ। सारे। हैं? सारे नहीं यार, कोई ना कोई तो अच्छा होगा, कोई थोड़ा सा ढीला होगा। कौन? नीचे के स्कूल के? नहीं, यहाँ जो पढ़ाते हैं तुमको। हाँ, यहाँ तो सारे हैं। कौन कौन टीचर है? विवेक सर, हाँ, शोभा मैम, हाँ, और वर्षा मैम। वेरी गुड, 3 लोग पढ़ाते हैं। और कोई? गणेश सर, वो रात में शनिवार वही खेल कूद करवाते हैं। और रात क्या नाम है उनका? गणेश का नाम, ठीक है। तो वो भी हमें बैट बॉल खिलाते हैं। हाँ, और वो खिलाते हैं, बैडमिंटन खिलाते हैं। हाँ, और फुटबॉल खिलाते हैं। अच्छा। और सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? गणेश सर। गणेश सर करते हैं। अरे वाह, आंटियाँ। आंटियाँ भी करती हैं? आंटी जो आपको खाना वाना खिलाती है? आंटी, बड़े सर सब करते हैं। सब प्यार करते हैं। तो चलो, अच्छा लगा ना? अभी सब लोगों के साथ एक साथ ग्रुप फोटोग्राफ खींचेंगे, बाहर आओगे? सबके सब, है ना? चलो ठीक है, एंजॉय करो, पढ़ाई करो। हाँ हाँ, बस। और देखो ये, आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो ये कक्ष किसका था। ये जो हमारे दोस्त है ना कन्नारी जी, उनका कक्ष ये होता था। और इसके बाद एक, आ जाओ बेटा, नमस्ते नमस्ते, आ जाओ आ जाओ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? है? खेल के आ रहे हो? चलो चलो चलो, ठीक है। आज इनके कक्ष में जाते हैं। देखो ये जो कक्ष था, ये कक्ष में कौन कौन रह रहा है? तीनों रह रहे हैं आप। अरे 4 हो तुम तो, चारों के चारों यहाँ पे आओ। क्या क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जलादेव। आपका नाम? अभिषेक। आपका नाम? अंशुमन। आपका नाम? मेरा नाम आयुष। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा 4 के 4 5 में। 5 में हो? बहुत बढ़िया। पढ़ाई अच्छी हो रही है यहाँ पे? ठीक पढ़ा रहे टीचर लोग? मजा आ रहा है? घर की याद तो नहीं आ रही? हैं? चलो शाबाश, खूब एंजॉय करो। और ये कक्ष हुआ करता था हमारे दोस्तों, दिखाना चाहूँगा कि ये जो कक्ष था, कि जो हमारे सबसे डैशिंग उत्तराखंड के जाने माने एक्टिव और कई बार के विधायक मिनिस्टर डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का ये कक्ष हुआ करता। तो मैं आज बड़ी खुशी हो रही है, अगर हरक सिंह जी इस चीज़ को देख रहे होंगे तो बचपन में, आज उनके कक्ष में 3 बच्चे हैं, तब सिर्फ 2 हुआ करते थे। और ये 3 के तीनों इस समय रेस्ट कर रहे हैं। इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। थोड़ी देर पहले ये किताब पढ़ रहे थे, मैं देखा था इनको। तो बहुत अच्छा। कुल मिला के हॉस्टल की ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने हॉस्टल का एक लॉन्ग शॉट आपको दिखा रहा हूँ कि ये जनरल छात्रों के लिए हुआ करता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारे इंटर कॉलेज श्रीनगर की पूरी बिल्डिंग और यहाँ के रूम और यहाँ के जो मेरी अपनी बचपन की यादें। और उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया हॉस्टल, और वो हॉस्टल आज मुझे एक बात की बड़ी खुशी हो रही है कि वो हॉस्टल आज दोबारा से जीवित हो गया है। और उसके पीछे उसके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हमारे आदरणीय धन सिंह रावत जी, जो शिक्षा मंत्री है भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार। और यहाँ के लिए जो एक डिवोटेड व्यक्ति उन्होंने हमारे साथ रखे हैं इस स्कूल को, इस हॉस्टल को चलाने के लिए, एक शिक्षक हैं और हमारे मित्र भी रहे पुराने। इनका नाम है डॉक्टर मुकेश भोगना। मैं आपसे उनसे वार्ता कराता हूँ। तो मुकेश जी आएंगे कि कैसे ये जो सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल दोबारा शुरू हुआ, जबकि ये पुराना आंशिक आवासीय छात्रावास था जो ऑलमोस्ट समाप्त सा हो गया था, कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। और इसकी प्रेरणा कैसे शुरुआत हुई और कहाँ शुरू हुई और कितने बच्चे हैं और क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटी होती है, आप लोगों के माध्यम थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। आप प्लीज़ बताइए। हाँ सर, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसमें माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ा, यहाँ पे पूरे उत्तराखंड में करीब 11 हॉस्टल हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से। और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में अभी ये असली में ये पोखरी पीट शहर के नाम से ये हॉस्टल है, जिसकी बिल्डिंग वहाँ पर 3 करोड़ 27 लाख रुपए वहाँ पे बन रही है। फिलहाल वहाँ पे क्या हुआ कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड का। और फिलहाल उन्होंने मंत्री जी ने कहा कि इसे श्रीनगर में स्टार्ट किया जाए। जो पुराना यहाँ पे इंटर कॉलेज का, राजकीय इंटर कॉलेज का जो हॉस्टल था उसको उन्होंने रिनोवेशन करवाया, हमारे थ्रू रिनोवेशन कराया और मंत्री जी के इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट नहीं, यहाँ पे असली में जो गरीब बच्चे हैं, जो BPL हैं
और जो मेन जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या जिनके माता पिता मर चुके हैं या कोई सिंगल पेरेंट बच्चे हैं, ये हॉस्टल उनके लिए बना हुआ है। पहले 50 सीटों के लिए 1 से 8 तक के लिए बना था लास्ट ईयर, और मंत्री जी ने इसे इस समय अपग्रेड करवा के 1 से इंटर तक कर दिया है। और ये अब और इसमें और नई बात यह है कि इसमें एक अब श्रीनगर के लिए जो स्वीकृत हुआ है वो बालिका नेताजी सुभाष चंद्र बालिका छात्रावास स्वीकृत हुआ है, इसकी बिल्डिंग यही श्रीनगर राजकीय इंटर कॉलेज में बननी है। और उसका बहुत अच्छा अभी तक स्टार्ट हो चुका है, बस सर्वे सुबह हो चुका है और बहुत जल्दी से, और वहाँ पर काफ़ी लड़कियों के फॉर्म भी आ चुके हैं जो करवाएंगे। फिलहाल मेरे जो बालक छात्रावास में है, इसमें 39 छात्र मेरे पास रह रहे हैं और हॉर फॉर्म भी आ रखे हैं जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा अभी जरा एकोमोडेशन नहीं हो पाई है पूरी। हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, मंत्री जी से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अभी ऊपर 6 कमरे अभी हमारे ठीक हुए हैं, हम उनमें बच्चे रखेंगे और आगे भी आशा है मंत्री जी से कि वो आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और छात्रावास यहाँ श्रीनगर क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, ये थे मेरे राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर से जुड़ी हुई बचपन की कुछ यादें, जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ और अपने दोस्तों के साथ जो मेरे क्लास फेलो रहे हैं उन तक साझा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।